Hello everyone. Today we are going to study a very interesting topic that is mental status examination. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो हम वो सब सीखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है। MSE जिसको बोलते हैं, MSE is used to determine whether a patient is experiencing abnormality in thinking and reasoning ability, feelings और behavior. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक ऐसा टूल है जो कि यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए whether a patient is experiencing abnormalities in thinking and reasoning ability, feeling और behavior. तो ये पूरा ओवरऑल मेंटल स्टेटस चेक करता है एक पेशेंट का, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, टोटल 9 कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं जिसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट इट। कैटेगरीज ऑफ MSE, सबसे पहला है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जनरल अपीयरेंस में हम क्या देखेंगे, नॉर्मली बात करते हैं। ये जो साइकेट्री जो सब्जेक्ट होता है हमारा पूरा का पूरा डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। आई थिंक इट, क्योंकि मैंने इसको फील किया है बहुत अच्छे से। तो इसको इतना रटना, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से अगर हम समझेंगे डे टू डे लाइफ से रिलेट करके तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस, ठीक है। तो जनरल अपीयरेंस में क्या आता है, सबसे पहले उसका ड्रेसअप कैसा है पेशेंट का। अगर जैसे वो एंट्री करता है हमारे ऑफिस के अंदर, एक साइकेट्रिस्ट रहता है उसके ऑफिस के अंदर, वो एंट्री कर रहा है, सबसे पहले वो उसका वॉक देखेगा कि वो कैसे वॉक करते हुए आ रहा है। फिर उसका सिटिंग स्टाइल देखेगा, उसका क्लीन लुक या डर्टी लुक, कैसा उसका लुक है, वेल मेंटेन्ड है या वेल मेंटेन्ड नहीं है, ये सब देखेगा। तो फर्स्ट जनरल अपीयरेंस में आता है ड्रेस, पेशेंट नीट और क्लीन है या नहीं है। ज़्यादातर अगर साइकेट्रिक इलनेस है किसी पेशेंट को तो मे बी वो अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को, अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो ड्रेसअप से एक पता चलेगा। अपीयर्स पैरानोइड और सस्पिशियस, क्या पेशेंट सस्पिशियस दिखाई दे रहा है, वो किसी लगातार कैमरे को घूरे जा रहा है या लगातार किसी व्यक्ति को घूरे जा रहा है, तो दैट इज अ थिंग, ठीक है। बिल्ड की बात करें तो एस्थेनिक बिल्ड और साइकेनिक बिल्ड। एस्थेनिक बिल्ड में क्या होता है, पेशेंट बहुत ही थिन और टोल दिखता है, और साइकेनिक बिल्ड में कैसा दिखेगा, ओबेस दिखेगा। अब पेशेंट एग्रेसिव है, वॉयलेंट है, कैसा है, काम है, ये सब देखना होता है। अब पेशेंट कोई आइटम अपने साथ लेके आया है क्या, आइटम्स ब्रॉट इन बाय द पेशेंट, कोऑपरेटिव है या नहीं। जब साइकेट्रिस्ट उसको काउंसल कर रहा है तो वो उसके आंसर्स दे पा रहा है, उसके साथ घुल मिल पा रहा है या नहीं, दैट इट मीन कोऑपरेटिव है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना होगा, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क्स, वो है ETEC। ETEC का मतलब क्या होता है, आई टू आई कॉन्टेक्ट। डाउनकास्ट आइज मतलब लगातार नीचे देखना, क्या पेशेंट लगातार नीचे देख रहा है। अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, अगर अवॉइड कर रहा है आई कॉन्टैक्ट को तो इसका मतलब हो सकता है पेशेंट को सोशल एंजाइटी है। पुअर ETEC, पुअर आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे जनरल अपीयरेंस के अंदर, ठीक है। टिप्स हैं, ऑब्जर्व ओवरऑल लुक्स, बिहेवियर एंड कोऑपरेशन फर्स्ट, इट गिव्स इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट द पेशेंट, ओके। अब बात करते हैं PMA। PMA क्या होता है, साइकोमोटर एक्टिविटीज, ओके। साइकोमोटर एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड, बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड अंडर PMA, ठीक है। अगर मेंटल या फिजिकल एक्टिविटीज पेशेंट की बढ़ी हुई है, बढ़ने का मतलब है वो आया एक जगह पे बैठ नहीं रहा है, वो लगातार उठ रहा है, बैठ रहा है, AC के रिमोट को ले रहा है, कभी फ्लावर पॉट को देख रहा है, उसको उठा रहा है, तो दैट इट मीन देयर मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर इंक्रीज, जो कि मेनिया, डेल्यूरियम और एंजाइटी के केस में होती हैं, ठीक है। और डिक्रीज में मतलब बहुत ही लो, बैठा हुआ है एक जगह पे विदाउट एनी मूवमेंट, अच्छे से जवाब भी नहीं दे रहा है, तो ये डिप्रेशन और कैटाटोनिया के केस में होता है। कैटाटोनिया क्या होता है, यहाँ पे ना कमिट नहीं आएगा, कैन नॉट आएगा, ओके, इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक। कैटाटोनिया का मतलब होता है कैन नॉट मूव, स्पीक और रेस्पॉन्ड नॉर्मली, पेशेंट नॉर्मली मूव नहीं कर पा रहा है, स्पीक नहीं कर पा रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, मे मेक अनयूजुअल रिपीटेटिव मूवमेंट्स, और कुछ
अनयूजुअल रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहा है लगातार, ठीक है, तो दैट इज कम अंडर द पीएमए, दैट इज साइकोमोटर एक्टिविटी. वी हैव स्टडीड two till now, that is first one is journal appearance and behavior, second one is PMA, that is psychomotor activity, third one is speech. स्पीच के अंदर क्या होता है हमारा, हम असेसमेंट करेंगे रेट, कितना फास्ट बोल रहा है, कितना स्लो बोल रहा है, टोन कैसी है, वॉल्यूम कितनी है, हाई है, लो है, रेलिवेंस कितना है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, अमाउंट क्या है. तो डिसइनहिबिटेड फास्ट स्पीच होती है मैनिया में. मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने साइकेट्रिक पेशेंट है हमारे पास, उसको हमने कहा सिंग अ सॉन्ग, तो विदाउट एनी पोज वो स्टार्ट कर देगा सॉन्ग गाना, ठीक है, वो एक बार सोचेगा नहीं मुझे यहाँ गाना है या नहीं, वो स्टार्ट कर देगा. तो दैट इज डिसइनहिबिटेड, जिसको कोई रोक नहीं सकता है, बहुत फास्ट स्पीच में वो गाएगा. अब डिप्रेशन के केस में उल्टा होता है, मोनोटोनस और लो वॉल्यूम स्पीच होता है, ठीक है. तो ये एक ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए, RTVRA, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फोर्थ वन की, मूड एंड इफेक्ट की, ठीक है. तो मूड एंड इफेक्ट के अंदर क्या आएगा, यूथेमिया क्या होता है, नॉर्मल मूड. नॉर्मल मूड को क्या बोलेंगे, यूथेमिया. यूथेमिया इज नॉर्मल मूड. तो मूड हम दो टाइप से चेक कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर, एक ऑब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर. सब्जेक्टिव बेसिस का मतलब है हाउ द पेशेंट फील. वी विल आस्क फ्रॉम द पेशेंट दैट हाउ यू आर फीलिंग टुडे, ठीक है. ऑब्जेक्टिव मूड का मतलब है फिजिशियन परसेप्शन ऑफ पेशेंट फीलिंग. जो हमारा फिजिशियन है, साइकेट्रिस्ट है, वो पर्सन को देख करके कैसे मतलब क्या फील कर पा रहा है उसके बारे में, कि वो कैसा होगा इस टाइम के ऊपर, उसके मूड को देख के, उसके एक्सप्रेशंस को देख के, उसकी एक्टिविटीज को देख के, तो वो हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव मूड के अंदर. दूसरा रिएक्टिविटी टू एनवायरमेंट. रेंजेस में क्या आता है, फ्लैटनिंग, ब्लंटिंग, रेस्ट्रिक्शन. ब्लंटिंग में क्या होता है ना, फ्लैटनिंग में जीरो एक्सप्रेशन हो जाता है, ब्लंटिंग में भी. रेस्ट्रिक्शन में समहाउ कुछ एक्सप्रेशन कम हो जाता है, डिक्रीज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है, इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. ब्लंटिंग का यही मतलब होता है, रेस्ट्रिक्शन का भी, बस इनके क्वांटिटी में थोड़ा फर्क होता है. ब्लंटिंग और फ्लैटनिंग में क्या होता है, नो एक्सप्रेशन इज शोइंग. रेस्ट्रिक्शन में कुछ लिमिट तक थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन वो शो कर रहा है, ठीक है, ये मतलब होता है. इफेक्ट्स की बात करें तो एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट. एप्रोप्रिएट में क्या है, थॉट्स एंड मूड्स आर कॉन्ग्रुएंट, थॉट्स एंड मूड आर इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट. अब सबसे बड़ी जो बात है ना, मूड और इफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, वी हैव टू नो दिस. मूड क्या होता है, मूड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मान लीजिए पिछले 6 मंथ से लेकर आज तक का हम पूरा डाटा देख रहे हैं, वो हमारा होता है मूड. इफेक्ट क्या होता है, क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन मतलब अभी पेशेंट कैसा फील कर रहा है, एट प्रेजेंट जो चीज होती है वो हमारे इफेक्ट्स में होती है, ठीक है. अब हम बात करते हैं थॉट्स की. थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बड़ा भी है, हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, मैं बहुत इजी वे में आपको ये समझाऊंगी कि आपको ये बहुत इजीली समझ आएगा और आप कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है, ये डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है. तो नाउ कम्स टू द थॉट. हेल्दी थिंकिंग हैज 3 C's. अब कोई भी थॉट है और कोई पर्सन हेल्दी है तो उसकी थिंकिंग में 3 C's होंगे. क्या क्या 3 C's होंगे, कॉन्स्टेंसी, कंटिन्यूटी, ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्स्टेंसी क्या होता है, स्टे ऑन वन टॉपिक, इररिलेवेंट बात नहीं करेगा. एक टॉपिक पे बात चल रही है, मान लीजिए बात चल रही है कि मुझे अपनी एमबीबीएस कौन से कॉलेज से कर रही है, तो वो यही बात करेगा, आगे पीछे किसी अदर टॉपिक की बात नहीं करेगा. कंटिन्यूटी, आइडियाज कनेक्ट स्मूथली, एक कंटिन्यूटी के साथ बोले जा रहा है, ये नहीं है कि बीच में रुक रहा है ऐसा करके उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है. ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, थॉट्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर. उसको पता है मुझे पहले क्या बताना है, उसके बाद मुझे क्या बताना है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं तो सबसे पहले इटियोलॉजी बताएंगे, सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे किसी डिजीज का, उसके बाद इटियोलॉजी बताएंगे, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी बताएंगे, ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट बताएंगे. तो ऐसे एक सीक्वेंस चलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है. एक स्टूडेंट को पता है कि मुझे कैसे एक आंसर को ऑर्गेनाइज करना है, पर अगर कोई नहीं कर पा रहा है किसी भी चीज को, नॉट ओनली अ स्टूडेंट, तो वो होता है डिसऑर्गेनाइजेशन. थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे 4 टाइप के, ठीक है. थॉट फॉर्म डिसऑर्डर हमारा पहला डिसऑर्डर होता है. हाउ थॉट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, थॉट बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड अगर किसी को थॉट फॉर्म डिसऑर्डर है तो. जैसे कि वर्ड सलाड इसके एग्जांपल हैं, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप है ना इसमें मास्टर्स भी करते हैं, साइकेट्री में एमडी करते हैं, तो ये सब आपको उधर भी पढ़ना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. तो वर्ड सलाइड का मतलब क्या होता है,
रैंडम वर्ड्स विद नो मीनिंग, जैसे कि हमने बोला कि कुछ बोलिए, तो पेशेंट बोलता है टेबल, स्काई, मैंगो, ट्रेन। देर इज नो रेलिवेंस ऑफ दीज वर्ड्स। मतलब पता नहीं कैसे डिसऑर्गेनाइज वे में वो बता रहा है, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, क्या बताना चाह रहा है वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, रैंडम वर्ड्स को वो जोड़ रहा है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सैलाड। सैलाड मतलब खिचड़ी बन गया है एक टाइप से। ओके, नियोलोजिज्म, नियो मतलब न्यू, लोजिज्म मतलब कुछ एक नया ही वर्ड वो फॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग सुपर हैप्पीनेसिज्म। सुपर हैप्पीनेसिज्म, हमने पूछा उस पेशेंट से इसका क्या मतलब होता है, तो उसने बोला आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। इट इज अ मीनिंग, सुपर हैप्पीनिज्म का मतलब है बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसा तो कोई डिक्शनरी में मीनिंग ही नहीं, मतलब वर्ड ही नहीं है, बट पेशेंट अपना खुद का एक न्यू वर्ड फॉर्म कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ नियोलोजिज्म। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। ओके, टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी क्या होता है? स्टार्ट्स आंसरिंग बट नेवर रीचेस द पॉइंट। ठीक है, टेंजेंशियलिटी का मतलब होता है जो हमारा पेशेंट से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए वो आंसर देना स्टार्ट करता है, बट कभी भी जो हमने उससे क्वेश्चन पूछा उसका एग्जैक्ट आंसर वो कभी हमें देगा ही नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंशियलिटी। जैसे मान लीजिए हमने पेशेंट से पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो वो बोलेगा आई लाइक माई विलेज, पीपल आर गुड, वेदर इज वेरी गुड, बट वो ये नहीं बताएगा कि वो कहाँ रहता है। दिस इज द मीनिंग। ओके, सर्कमस्टेंशियलिटी, इसका मतलब क्या होता है? गिव्स टू मैनी अननेसेसरी डिटेल बट फाइनली आंसर। इसमें भी बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल देगा पेशेंट, बट लास्ट में वो हमें क्लियर आंसर भी बता देगा। वेयर डू यू लिव, आफ्टर कॉलेज, आई टुक अ बस, आई टुक अ टैक्सी, ऐसे ऐसे करके बताएगा और लास्ट में बोलेगा आई लिव इन रायपुर। ओके, मतलब कहीं भी रह रहा है तो वो ये ऐसा बताएगा। अब दूसरा है हमारा, अभी फर्स्ट क्या था? थॉट फॉर्म डिसऑर्डर। अब दूसरा क्या है? थॉट स्ट्रीम डिसऑर्डर। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? स्पीड या फ्लो ऑफ थॉट्स कैसा है। तो रिटार्डेशन ऑफ थॉट्स मतलब बीच में रुक जाता है धीरे धीरे थोड़ा। थिंकिंग इज स्लो, तो ये डिप्रेशन के केस में सीन होता है। थॉट ब्लॉक, अचानक से कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि मेरे को क्या बोलना है आगे। कभी कभी एंजाइटी के केस में भी हमारे साथ वाइवा दे रहे हैं तो हो जाता है ऐसा। तो थॉट ब्लॉक में क्या होगा? सडनली स्टॉप टॉकिंग बिकॉज थॉट्स डिसअपीयर, जैसे कि सिजोफ्रेनिया में होता है। प्रेशर्ड स्पीच, टॉक्स वेरी फास्ट एंड कंटिन्यूअसली, सीन इन मैनिया, इतना जोर जोर से बोलेगा आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है वो। क्लैंग एसोसिएशन, चूज वर्ड्स बिकॉज दे राइम, ऐसे वर्ड्स को वो चूज करेगा जो राइमिंग वर्ड्स है। कैट, हैट, मैट, बैट, ऐसा मेनिया के केस में सीन होता है, राइमिंग वर्ड्स को चूज करता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होगा? रैपिडली जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, ये भी मेनिया के केस में सीन होता है हमारा। ठीक है, आई होप समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, तो वो है थॉट कंटेंट, थॉट कंटेंट डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है? थॉट कंटेंट डिसऑर्डर में व्हाट द पर्सन थिंक्स, पर्सन क्या सोच रहा है। ठीक है, कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या कंटेंट है, व्हाट द पर्सन थिंक्स, इसके अंदर क्या चीज है। तो इसमें क्या होता है? डिल्यूजन, ए फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट रिमेन डिस्पाइट प्रूफ। थॉट कंटेंट डिसऑर्डर में होता है डिल्यूजन, मतलब डिल्यूजन का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ जो कि पर्सन के अंदर फिक्स्ड है और वो सही भी नहीं है, दैट इज नॉट एक्चुअली अ ट्रूथ, वो एक फॉल्स है। पर अगर हम उसको प्रूफ भी दे देंगे, उसको काउंसिल करेंगे, फिर भी वो नहीं मानेगा कि ये गलत है, वो उसके दिमाग में फिक्स हो चुका है कि यही सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिल्यूजन्स की बात करें तो ओथेलो सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है? डिल्यूजन दैट स्पाउस इज चीटिंग। ओथेलो सिंड्रोम के अंदर होता है ऐसा डिल्यूजन होता है और फिक्स्ड होता है, कितना ही काउंसिल कर लो वो मानेगा ही नहीं कि मेरा स्पाउस मेरे ऊपर चीट कर रहा है। और ये सीन मतलब देखा जाता है क्रोनिक एल्कोहलिज्म में। दूसरा हमारा है मैगनन सिंड्रोम। मैगनन सिंड्रोम में क्या होता है? जो कोकेन जो पेशेंट्स इनटेक करते हैं उनकी इंटॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उससे उनको फॉल्स बिलीव होता है दैट इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन स्किन, कोई इंसेक्ट मेरे स्किन के अंडर घूम रहा है, चल रहा है, ऐसा। ठीक है, कोटार्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? बिलीव्स ए पर्सन इज डेथ, माई ऑर्गन्स डोंट एग्जिस्ट, ऐसा पेशेंट को फील होता है। हम पूछते हैं ऐसा क्यों फील हो रहा है, बोलता मुझे नहीं पता, मैं जिंदा हूं पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं डेथ हूं, मेरे ऑर्गन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये सीवियर डिप्रेशन के केस में शोन होता है। ठीक है, फोर्थ वन है हमारा थॉट पोजेशन डिसऑर्डर, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर थॉट्स। ठीक है, ये भी मेनली सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखा जाता है। तो इसमें 3 टाइप होती हैं, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉवल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट इंसर्शन क्या होता है? इंसर्शन मतलब अंदर आना, समवन इज पुटिंग थॉट्स इनटू माय माइंड, मतलब ये मेरे खुद के थॉट्स नहीं है, कोई भर रहा है मेरे दिमाग में, दैट इज द मीनिंग ऑफ थॉट इंसर्शन। थॉट विड्रॉवल का मतलब क्या है? समवन इज टेकिंग माई थॉट्स अवे,
मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो दूसरे को पता चल रहा है, वो मेरे थॉट्स को खींच रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ थॉट विड्रॉवल। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? एवरीवन कैन हियर माई थॉट्स, मैं जो सोच रहा हूँ वो सब सुन सकते हैं, तो इसका मतलब है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो हमने क्या क्या पढ़ा? 4 थॉट्स के बारे में पढ़ा, 4 टाइप ऑफ थॉट डिसऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहला था थॉट फॉर्म डिसऑर्डर, उसके अंदर होता है हाउ थॉट्स आर ऑर्गेनाइज। दूसरा था थॉट स्ट्रीम डिसऑर्डर की फ्लो कैसा है थॉट्स का, रिटार्डेशन, थॉट ब्लॉक। थर्ड पढ़ा हमने थॉट कंटेंट डिसऑर्डर, ठीक है, कि व्हाट द पर्सन थिंक्स, जैसे कि डिल्यूजन हो गया हमारा, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सब टाइप्स हमने पढ़े। और फोर्थ क्या था हमारा? थॉट पोजेशन डिसऑर्डर, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर थॉट्स, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं परसेप्शन, हमारा 6th वन की। परसेप्शन में क्या होता है? परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग व्हाट वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट थ्रू आवर सेंसेस। परसेप्शन का मतलब है हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। बाई seeing the object, by hearing the voices, by smelling the things, by tasting anything through our senses। तो टाइप्स क्या होते हैं इसके? इल्यूजन और हैलुसिनेशन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है ना, एक रियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा पर उसको पर्सन इंटरप्रेट कर रहा है रोंगली, जैसे कि एक रस्सी है पर उसको पेशेंट सोच रहा है कि ये एक स्नेक है, ठीक है, तो दिस इज अ इल्यूजन। इल्यूजन का एक एग्जांपल है जब हम कार चला रहे होते हैं हाईवे पे, तो हमें और गर्मी के सीजन में, मेनली हॉट सीजन में, तो क्या होता है ना, समर्स में हमें दूर से पानी दिखाई देता है रोड पे। जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो एक्चुअली कोई पानी नहीं होता है, तो वो इल्यूजन होता है, मिराज इफेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। हेलुसिनेशन की बात करें तो हियरिंग वॉइसेस व्हेन नो वन इज स्पीकिंग। हेलुसिनेशन में बहुत सारे टाइप आते हैं। कई बार कुछ ऐसा चीज दिखाई देता है जो एक्चुअली में है ही नहीं, ऐसा लोगों को देखते हैं वो लोग, ऐसा स्मेल आता है जो एक्चुअली में कहीं स्मेल कर ही नहीं रहा है। हेलुसिनेशन बहुत सारा टाइप का हो सकता है। मतलब हियरिंग वॉइसेस मतलब ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं जब कोई बोल ही नहीं रहा है फिर भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। हियरिंग वॉइसेस व्हेन नो वन इज स्पीकिंग, ठीक है। अब 7th वन है जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि वट वुड यू डू इफ यू फाउंड ए स्टैम्प्ड एनवेलप ऑन द रोड। तो अगर अच्छा जजमेंट है, पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है, तो वो बोलेगा मैं उसको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में रख के आऊंगा। दैट इज अ थिंग, ओके। इनसाइट की बात करें तो इनसाइट में क्या होता है? वेदर द पेशेंट नोज दैट दे हैव ए मेंटल इलनेस एंड नीड ट्रीटमेंट। इनसाइट का मतलब वो रियलिटी से कनेक्टेड है या नहीं, क्या वो मतलब ऐसी दुनिया में तो नहीं जी रहा जहां से वो रियलिटी से कट आउट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। मतलब इसमें 2 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट इनसाइट। प्रेजेंट इनसाइट का मतलब है पेशेंट एक्सेप्ट्स इलनेस एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट को पता है मुझे इलनेस है, आई हैव टू टेक अ ट्रीटमेंट, उसको ये भी पता है, ठीक है। एब्सेंट इनसाइट में क्या होता है? पेशेंट डिनाइज ट्रीटमेंट। पेशेंट मना कर देता है, कहता है मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैं ट्रीटमेंट किस चीज का लूं, ठीक है। कॉमन इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ओके। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कम टू 9th वन, कोग्निटिव फंक्शंस। कोग्निटिव फंक्शंस में क्या होता है हमारा? कोग्निटिव फंक्शंस में होता है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की। तो इसमें क्या है हमारा? एबिलिटी टू फोकस ऑन वन थिंग, किसी एक चीज के ऊपर फोकस करने की जो हमारी एबिलिटी है उसको हम कहते हैं अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीरियल सब्सट्रैक्शन। हम बोलेंगे इसको सीरियली सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो 100 में से 7 माइनस किए तो 93, 93 में से किए तो 86, 86 में से किए तो 79 एंड इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। तो ये एक टेस्ट है इसके लिए कि अटेंशन कंसंट्रेशन को देखने के लिए। ओरिएंटेशन की बात करें तो पेशेंट टाइम और प्लेस और पर्सन से ओरिएंटेड होना चाहिए। पर अगर ये इन तीनों चीज़ों के ओरिएंटेशन में नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है, उनको नहीं पता कि मैं टाइम क्या है, अब मैं किस प्लेस पे हूँ, मैं कौन हूँ, अपनी आइडेंटिटी भूल गया है या किसी दूसरे को भूल गया है, तो कॉमन इन डेल्यूरियम केसेस, ओके। मेमोरी की बात करें तो 3 टाइप की मेमोरी हम चेक करते हैं, इमीडिएट, रीसेंट, रिमोट। इमीडिएट मतलब एट प्रेजेंट, जैसे मान लीजिए हमने कुछ नंबर बताया 354, तो हमने बोला अभी दोबारा रिपीट करो, तो वो फिर बोलेगा 354। अगर वो गलत रिपीट कर रहा है तो उसकी इमीडिएट मेमोरी बहुत खराब है, ठीक है। रिसेंट में कोई रिसेंट इवेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिमोट में कहेंगे हम उसको कोई पास्ट इवेंट को याद करने के लिए। रिसेंट का एग्जांपल हो सकता है कि सुबह तुमने क्या खाया। मान लीजिए हम इवनिंग में काउंसल कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो हम पूछते हैं कि उसने सुबह क्या खाया, नाश्ते में क्या खाया था, तो वो रिसेंट इवेंट्स के अंदर आ गया। रिमोट में क्या होगा? हम पूछ सकते हैं तुम्हारे स्कूल का नाम क्या था, जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे बचपन में, ठीक है, तो वो रिमोट मेमोरी हो गया।
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करें तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कोई वर्ड्स या कोई लाइन आपको दी जाए और उसका हिडन मीनिंग आपको समझ आ रहा है या नहीं। जैसे कि एक टेस्ट है एक्सप्लेन ए प्रोवर्ब, पेशेंट को कोई प्रोवर्ब हम बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका मतलब क्या समझेगा वो? हाँ, उसको मीनिंग समझ आना चाहिए ना इसका। तो इसका मीनिंग होता है एवरीथिंग दैट लुक्स गुड इज नॉट ऑलवेज गुड। अगर पेशेंट सही से बता पा रहा है किसी प्रोवर्ब का मीनिंग, दैट मीन ही इज ओके। ओके, अदर कोग्नेटिव पॉइंट्स में क्या होता है? कोग्नेटिव फंक्शन मेंटल प्रोसेस इज यूज फॉर थिंकिंग लर्निंग एंड टेस्ट हेल्प टू असेस दिस फंक्शन। मतलब ये सारे के सारे जो हमारे कोग्नेटिव फंक्शंस है, जैसे कि अटेंशन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उनको अगर हम समझते हैं, असेस करते हैं, तो इससे हमें हेल्प होती है पेशेंट का ओवरऑल थिंकिंग वगैरह देखने में, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी देखने में। तो ये सब देखने में हमारी हेल्प होती है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो की क्वालिटी वगैरह में कोई दिक्कत है या मैं अपनी वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, इसके रिगार्डिंग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा कि कैसे कुछ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।